दिसंबर का महीना आ चुका है, ठंड भी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द सड़कों पे कोहरे का साम्राज्य होगा। नमस्कार, मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सड़कों पर कोहरे का साम्राज्य होगा, यानी विजिबिलिटी कम हो जाएगी सड़कों पर और ऐसे में सड़क हादसे जो होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यमुना प्राधिकरण इससे अछूता नहीं है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को वो देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। ऐसे में रोजाना हजारों वाहन इस एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं। सड़क हादसे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि जो स्पीड पर लगाम है वो ड्राइवर्स पर नहीं लगती। ऐसे में यमुना प्राधिकरण ने जो सीईओ हैं अरुणवीर सिंह ने, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। रफ्तार पर उन्होंने लगाम कसने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। वो क्या है, सुनते हैं सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह को। देखिए, जब सर्दियां आती हैं तो काफ़ी फाग भी आता है और जनरली शाम को स्मॉग भी इस दौरान बढ़ गया। आप देख रहे हैं वैसे भी एयर क्वालिटी भी बहुत कम है और जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। तो सर्दियों में स्पीड सामान्यतः हम लोग हर साल कम करते हैं, लेकिन उसमें को और इफेक्टिव बनाने के लिए कई चीज़ें हमने ऐड की हैं। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक जो रफ्तार है वो 100 के स्थान पे 80 किलोमीटर की है और बड़े वाहन जो 80 किलोमीटर थे उनको 60 किलोमीटर किया है। लेन ड्राइविंग केवल अलाउ करेंगे, डेडिकेटेड लेन ड्राइविंग होगी। जो गाड़ियाँ चलेंगी उनको शुरू में और हर टोल प्लाजा पर उनको पम्फलेट बांटे जाएंगे, वहाँ अनाउंसमेंट भी होगा स्पीड के लिए। साथ ही साथ रास्ते में भी लगातार चेकिंग के लिए हमने इक्विपमेंट दिए हैं, स्पीड गन जिसको बोलते हैं उसको दिया है। साथ ही साथ चाय टोल प्लाजा पे, एंट्री एग्जिट पे सब जगह व्यवस्था की गई है जिससे लोग सो न जाएं। रात में सो करके भी बहुत हादसे होते हैं और चूँकि जाड़े में वैसे भी काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं और ये केवल सेफ ड्राइविंग के लिए, जिससे कि रात में सो करके भी बहुत हादसे होते हैं और चूँकि जाड़े में वैसे भी काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं और ये केवल सेफ ड्राइविंग के लिए, जिससे कि एक्सीडेंट कम हो सके। अभी आपने देखा यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चीज़ें बढ़ाई गई हैं पिछले एक साल में और 1 से 65 किलोमीटर दोनों तरफ हमने थाई बीम लगवाए हैं, मीडियन लगवाए हैं, एटूनेटर लगाए हैं, बहुत सारे उपाय हुए हैं और 1.5 रुपये करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पर खर्च कराया गया। तो उसके फलस्वरूप जो है 2022 में 1 जनवरी से लेके अब तक 6 दिसंबर तक हादसों की संख्या आधी रह गई है, आधी से कम रह गई। लेकिन और भी इसको कैसे जीरो पे लाना है, क्योंकि एक जीवन कीमती है, इसलिए सर्दियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एंटी फाग चलाना अनिवार्य किया जा रहा है और एंटी फाग होना ज़रूरी है गाड़ी में पीछे की तरफ। तो ये सारे उपाय हम कर रहे हैं और जो भी कोड है, जो इसमें सिक्योरिटी के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं जैसे मैंने बताया। अखबारों में विज्ञापन, डायरेक्शन, टायर में का भी उसमें कितनी हवा है उसका, नाइट्रोजन का टायर्स हैं उनके लिए वहीं पर रहेगी। कुछ इस तरह से प्लान तैयार किया गया है। देखिए 12 क्रेन है इस एक्सप्रेसवे पे और इसके अलावा 8 एम्बुलेंस लगाए गए हैं और जब जाड़े होते हैं तो 4 एम्बुलेंस हम और अपनी तरफ से देते हैं। तो 12 एम्बुलेंस और 12 क्रेन्स यहाँ पर हैं। सब जो नियरेस्ट यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाई अप है, जिससे कि जो रिस्पांस टाइम है वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना हो और मैक्सिमम जो है कोशिश की जाती है विदिन 5 मिनट्स की सहायता मिले, तभी जीवन बच पाता है। हॉस्पिटल में भी हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाए और क्रेन पहुंच जाए और हॉस्पिटल में भी आदमी 15 से 20 मिनट में पहुंच जाए, इसलिए करीब 12 हॉस्पिटल से भी टाई अप है जो एक्सप्रेसवे पे हैं, जिससे कि तुरंत मरीज को वहाँ ले जा सके, जो घायल उसको ले जा सके। तो आप थे यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह, जो क्या दिशा निर्देश दिया गया है रफ्तार को कम करने के लिए, इसकी जानकारी साझा कर रहे थे। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि सड़कों पर जब भी चलें, ड्राइव करें, आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।